तो अगर तुमने 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट की है या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए मार्केट को लेके? ऐसा क्या करना है कि आपको जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग में रिजल्ट मिलना चालू करे, आप जल्दी से जल्दी राइट डायरेक्शन में आ जाएं? क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं, बिगनर, सारी वीडियो देख लेते हैं एक साथ, तो उनको समझ नहीं आता कि कौन सा सही पाथ है मार्केट को सीखने के लिए, किसको फॉलो करें किसको नहीं करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मार्केट को, ताकि हम जल्दी से जल्दी हम एक, मैं बोल रहा हूँ, एक सही डायरेक्शन में आ जाएं। क्योंकि बहुत टाइम तक आपको हो सकता है, पहले साल है ना, क्या करोगे, बहुत सारी गलत चीज़ें सीखोगे, पता चलेगा कि इसमें से क्या काम की है और क्या नहीं है। तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता देता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या है, स्किल है, आपको सीखने में कुछ महीने या कुछ साल का भी समय लग सकता है ना। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने में सीख जाओगे, इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। पहले साल आप बहुत सारी गलती करोगे, उसको ओवरकम करोगे नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ थोड़ा ट्रेडिंग को लेकर, है ना। तो थोड़ा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं घुसना है। आपको पहले सीखना है, ध्यान देना है ना। हर महीने आपको चार्ट पे ध्यान देना है, इक्विटी में ट्रेड करना है, जो स्टॉक्स होते हैं ना उन पर प्राइस एक्शन सीखना है। देखो, ट्रेडिंग में थोड़ा समय तो लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिना ट्रेडिंग की स्किल्स को सीखे बिना आप या तो बहुत सारा आपका पैसा डुबा दोगे, या फिर ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग समझ के छोड़कर चले जाओगे। ट्रेडिंग को सीखो, समझो, उसके बाद में ही कोई डिसाइड करो ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या फिर ये एक सिस्टम है। देखो, ट्रेडिंग क्या है, एक सिस्टम है, आपको पूरा सिस्टम सीखना पड़ेगा। इसके कुछ पिलर्स है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है, सबसे पहले आता है चार्ट रीड करना। मोस्टली ट्रेडर चार्ट रीड करना नहीं सीख पाते हैं और वो ट्रेडिंग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। प्राइस एक्शन सीखना है, उसके लिए आपको सबसे पहले सीखना है बेसिक चीज़ें, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आती है, ठीक है। उसके बाद आता है आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखो, फिर आती है कुछ कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है। जब भी आप ट्रेड करो तो आपको हर टाइम फ्रेम में देखना आना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, बुलिश जा रहा है या बियरिश जा रहा है। फिर होता है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल होती है, बिना लिक्विडिटी के, बिना ऑर्डर के मार्केट नहीं चलता है। तो लिक्विडिटी कहाँ पर है, कहाँ पर ग्रैब हुई है और कहाँ पर हंट हुई है, ये सब चीज़ें आपको सीखना पड़ेगी। तो ये सब आता है प्राइस एक्शन के अंदर। आपको प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। अगर आप सही डायरेक्शन में हो, आप सही किसी से सीख रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूबर हैं, उनको ट्रेडिंग प्राइस एक्शन का नहीं पता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आप सीखो उसको चार्ट पर अप्लाई करके देखो कि वो काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर काम कर रहा है मतलब आप सही डायरेक्शन में हो, अगर नहीं कर रहा है तो उसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। मेरा ये मानना है कि इंडिकेटर हैं जो मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग करने में या ट्रेड लेने में कोई भी काम के नहीं होते। सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट के या चार्ट के पीछे पीछे चलते रहते हैं, ठीक है। कोई भी सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है जो हमें ये बताए कि प्राइस अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। अगर होता तो हम सबको पता चल जाता, ठीक है, कि कोई सीक्रेट इंडिकेटर होता है। तो आप यूज़ ना करो तो अच्छा है। तो आप चार्ट ट्रेडिंग करना सीख गए। उसके बाद आता है, तो दूसरा आता है रिस्क मैनेज करना। आपने जो भी ट्रेड लिया, एग्जीक्यूट किया, है ना, तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि ये यहाँ से मैं कितना लॉस लेके जाने वाला हूँ। क्योंकि आप कितना भी मार्केट को समझ लो, लेकिन आप ये डिसाइड कर लो कि यहाँ से मैं इससे ज़्यादा लॉस लेके नहीं निकलूँगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी जो कैपिटल है ना, वो बची रहेगी लंबे समय तक, और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा जब आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हो, ठीक है। आप जब 1 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार हो मार्केट में, तो कम से कम 2 या 3 रुपये का प्रॉफिट लेके वहाँ से जाओ। ऐसा करने से क्या होगा, आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहोगे और चीज़ें सीखते रहोगे। अब होता है क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें पहले साल गलत सीखोगे। सब लोग गलत सीखते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा सीखने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, लेकिन आप बहुत सारे चीज़ सीखोगे, उसके बाद इस कुछ फिल्टर आउट करोगे कि हाँ, ये चीज़ें काम की है। तो जब तक आप वो फिल्टर आउट नहीं कर लेते कि हाँ हाँ ये चीज़ें काम की, तब तक आपकी जो कैपिटल है उसको 100% डिप्लॉय मत करो।
इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रखा हुआ है, तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में केवल 10,000 से ज़्यादा रुपये मत डालो, क्योंकि आपको शुरू में नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप कम से कम 10,000 से ज़्यादा मत डालो, और आपको ट्रेड करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत है, तो आप ट्रेड कर करके ही सीखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्विटी में ट्रेड करना, स्टॉक्स में ट्रेड करना, वहाँ पे प्राइस एक्शन सीखना, क्योंकि वहाँ आपकी कैपिटल ज़ीरो नहीं होगी, है ना। थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। वहाँ पे आप सीख सकते हो कि हाँ प्राइस कैसे काम करता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, चार्ट को समझने में, तो पेशेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तुम शुरू ही कर रहे हो ट्रेडिंग, ठीक है, ये अभी जनवरी के फर्स्ट वीक ही है, आप कर रहे हो या अभी अभी शुरू करिए 1-2 महीने पहले ट्रेडिंग सीखना, तो आप है ना किसी किसी भी कोर्स के चक्कर में मत पड़ो। किसी भी अगर कोई ट्रेडिंग का कोर्स करा रहा है तो उसके चक्कर में मत पड़ो। यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल भरा पड़ा हुआ है, आप यहाँ से धीरे धीरे आप सीख सकते हो कि ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, आपको नहीं पता कि जो आपको कोर्स बेचेगा उसको ट्रेडिंग आती है भी या नहीं आती। तो क्या होता है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है मार्केट में जो फेक आपको पीएनएल दिखा देती है कि मुझे 3-4 लाख का प्रॉफिट हो गया है, तो आप मेरा कोर्स ले लो और यहाँ से आप भी पैसा बनाने लग जाओगे। ऐसे बहुत सारे स्कैम सामने आते रहते हैं। लॉजिकली सोचकर थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहना। आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया, आपको क्या नहीं करना है वो यही है कि किसी का ट्रेडिंग का कोर्स मत लेना। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग उनके टेलीग्राम चैनल पर बुलाएंगे और यहाँ वहाँ से कुछ आपको कॉल या टिप देंगे। कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले। ऐसा करके आपका और समय बचा लोगे, क्योंकि उनकी कॉल और टिप देकर आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर वो होता है जो अपना लैपटॉप खोलता है, अपना चार्ट देखता है, ठीक है, अपने हिसाब से जो सिस्टम बना रखा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता है। किसी के कॉल और टिप पर ट्रेड कभी मत करना। ठीक है, आप सीखने के लिए कर सकते हो, लेकिन जब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आती तब तक आप किसी के कहने पर कोई ट्रेड मत करना। आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, आप सीखने के लिए देख सकते हो कि हाँ एक जो भी है बंदा वो सही सिखा रहा है नहीं। हर चीज़ आपको शुरू में कोई भी कहीं से भी लर्निंग मिले तो वो चीज़ आपको चार्ट पर अप्लाई करके ज़रूर देखनी है कि वो चीज़ काम कर रही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे का डिसीजन लेना है। आपका माइंडसेट सही होना चाहिए कि मुझे 1 साल कुछ नहीं मुझे 1 साल केवल लर्निंग पर ध्यान देना है और मैं लर्निंग करता रहूँगा, सीखता रहूँगा, है ना। शुरू में पैसा बनाने की बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि आपको हो सकता है शुरुआती ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिखें, लेकिन वो प्रॉफिट ज़्यादा दिन तक नहीं होते हैं, वो वापस लॉस में कन्वर्ट हो ही जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस बनाना है और मार्केट को लंबे समय तक के लिए देखना है। आप ये स्किल है, अगर आप सच में 1 साल मेहनत कर लोगे तो ये स्किल आप हमेशा आपके पास में रख सकते हो और पैसा अर्न कर सकते हो। देखो, ट्रेडिंग में रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी। आप अगर थोड़ा पेशेंस बनाओगे तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा ट्रेडिंग से। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।